चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है। ठीक है, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त में रुपए लिखे गए हैं। उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं को हृदय स्पंदन के प्रति मिनट का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, और ये आपको इस तरीके की सारणी, ये प्रश्न आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद इस प्रश्नों को आपको इस तरीके से जमाना है कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, जिसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद महिलाओं की संख्या एफआई बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, और ये एक्सआई। हम इसमें माध्य का कल्पित का सूत्र कर रहे हैं। कल बताया हमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कल्पित के करें, और आज हम कल्पित के भी करेंगे, साथ में पग विचलन के भी कर देंगे। ये पग विचलन का फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगी जो है यूआई की। ठीक है, तो एक और बढ़ जाएगा, जैसे ये तो रहेगा डी आई एक्स माइनस है, पर यहाँ एफ आई इंटू यू आई है, तो यू आई का एक कॉलम और बढ़ जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन में हम पग विचलन विधि का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो अब सबसे पहले एक्स आई किसे कहते हैं? L1 L2 बटे 2। इसका मतलब है 65 और 68 को जोड़ देंगे, 65 और 68 को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास एक्स आई आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये निकालना है, और ये लाइन व्यवस्थित तरीके से आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक, देखिएगा 65 68 बटे 2, या आप सीधा भी निकाल सकते हैं। आपको 65 और 68 के बीच में 3 का अंतर है। 3 का यदि हम 2 आधा कर दें तो 1.5 हो जाता है। तो 65 में यदि मैं 1.5 जोड़ूं तो 66.5 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या यूं कहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 65 प्लस 68 बटे 2, तो इनको जोड़ दो। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 123 है ना। 2 6 12 1 हो गया, 2 6 12, फिर 2 5 10, 1 बच जाता है। तो 66.5 आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक, अब आपको पता 3 का अंतर है, तो या तो आप एक को आप इस तरीके से कर सकते हैं, पर इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं। यहाँ 3 65 68 68 को तब फिर 3, तो यहाँ भी 3 बढ़ेगा। 66 में 3 जोड़ देंगे तो 69, यह आ जाएगा आपका 69.5, या 68 में 1.5 जोड़ दो 69.5, जो निम्न सीमा है, इससे सीधा निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 69 में 3 जोड़ दो तो 72.5, ये जोड़ दो 72 में 3 तो 75.5, 75.5, ये आ जाएगा 77, तो आ जाएगा 75 और 3 78.5, 78 में 3 जोड़ दो 81.5, 3 जोड़ दो 84.5, ये से, या इससे 1.5 ज़्यादा रहेगा, निम्न सीमा से 1.5 ज़्यादा रहेगा। आपको घबराना नहीं कि दशमलव में आ गया। अब फिर भैया डी आई निकालते। डी आई का फार्मूला एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब ये एक्स आई का पूरा मान निकला है। ए कौन सा निकालते हैं? मध्य मानों का भी मध्यमान, मध्य मानों का भी मध्य। अब मध्य में देख लो कौन है? 3 तो इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, ये है, तो ये हमारा ए का मान हो गया। ए का मान हो गया 75.5, सीधा क्लियर हो चुका। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बराबर आप लिख सकते हैं 75.5, ताकि आपको समझ में जाए पेंसिल से, और बाद में रब कर दो उसको। ठीक, अब देखो 75.5 में से एक बार घटा दो, फिर 3 का अंतर आएगा। 75.5 में से x मतलब क्या है? ये x का मतलब क्या है? ये जो है 66.5 माइनस 75.5, तो घटेगा बड़ी संख्या में से। 75.5 में से 66.5 गया, जो भी बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक, 0.5 में से ये तो 0 बच गया। देखिए 15 में 6 गया तो 9, अर्थात 9 बच गया। ठीक है, तो ये जो मान आया वो माइनस का 9, अब 3 आया है, -9, फिर ये माइनस का 6, -3 0 3, ये 6 और ये 9, इस तरीके से कर दो। बस आपको एक बार कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर इनका अंतर देख लो। ऐसे घबरा नहीं, ये भी घटक देख लो। आप देखो 69 ये 75 में से आपको लगे कहीं गलत तो नहीं है, तो ये भी देखो, ये 78.5 में 75 जाएगा, 78 में 3 बच जाएगा, ये 81 में। तो ऐसे घटा के देख लो, उसको मतलब नहीं, एक बार आप घटा देख लीजिए कि 3 का अंतर इसमें आ रहा है। आगे क्या? एफ आई और डी आई। एफ आई डी आई का मतलब है एफ आई ये है और डी आई ये है, इन दोनों का गुना 9 दूनी 18 माइनस का 18, ऐसे 6 चौका 24 माइनस का 24,
3 तिया 9 माइनस का 9, 8 का 0 में कर दिया 0, 7 तिया 21 है ना, 6 चुका 24, 6 चुका 24 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब सिंपल फैक्ट है यहाँ पर देखिए, 18 से 18 खत्म, 18 ये माइनस का प्लस का खत्म हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो गया, 24 से 24 खत्म भाई साहब, देखो ये। अब बचा एक तो 21 और एक 9, 21 में से माइनस का 9 गया तो 12 बच जाएगा, 11 में से 9 गया तो 2 1 अर्थात 12, तो जो भी आंसर बचा प्लस का, क्योंकि प्लस का 21 तो ये प्लस का 12 बच गया। ये किसका मान है आप जानते हैं ना, जिसका मान निकालना आपको सिग्मा एफ आई डी आई, ये जुड़ेगा तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी और आंसर आ गया 12। कि सब 12 कैसे आया, तो या तो आप माइनस माइनस के पूरे जोड़ दो, फिर उसमें से प्लस का घटा दो एक तरफ जोड़ के, या देखो -24 से +24 खत्म, +18 से -18 खत्म, अब बचा क्या 21 और ये 9, 21 में 9 गया तो 12 बच गया, पर काय का बच्चा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी। अब ये सब हटा दिया हमने, बस आंसर आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू कितने 30 दिया था महिलाओं ने, सिग्मा एफ आई, फिर भी जोड़ दीजिएगा, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, ये मान आपको 30 दिया गया है। कितना दिया है 30। अब सूत्र लगा दो, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। आप लिख सकते कल्पित विधि से, कल्पित माध्य विधि, मतलब कल्पित विधि बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, ये पूरा लिख दो कल्पित माध्य विधि से। अब ए का मान क्या है, ए का है 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ चुकी है 12 बटे ये मान दे दिया है आपको 30। बस यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करना, पर मान ये यहीं पर है और ये भी इतना टफ नहीं, 1 से 2 बार करेंगे चीज़ें समझ में जाएगी। ठीक है ना। अब देखो 75.5, इसको काट दो 4 से, ठीक है, या 4 से काट दो, 3 से काट दो, 3 से काट दो, 3 चुक 12, 3 चुक 12 और 3 धाम 30। 10 से भाग लगाना बहुत आसान होता है, भाग लगा दिया तो 0.4, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 75.5 और 4 कितना हो गया 9। बस यही क्या है हमारा आंसर। भैया ये था आपका कल्पित। 5वां क्वेश्चन दिया है जिसमें 50 से 52 और 15। फिर देखिए अभी तक जितनी भी सीरीज आ रही थी वो जहाँ से शुरू हो रही थी वही खत्म हो रही थी, 50 से 52, फिर 52 से जो कुछ होता था, पर यहाँ बीच में अंतर दे दिया 53 55, फिर यहाँ एक अंतर दे दिया। तो इस अंतर को पहले आपको सारणी सही करना है, पहले आपको सारणी। तो सारणी के लिए क्या करेंगे हम कि इनके बीच का अंतर 1 है। क्या है, इनके बीच का अंतर 1 है। देखो इस 1 को क्या करेंगे, दोनों में बांट देंगे। एक तो निम्न सीमा में हम जोड़ देंगे और उच्च सीमा में बढ़ा देंगे, मतलब एक या तो निम्न सीमा में घटा दो, निम्न सीमा में एक इधर घटा दो और एक जोड़ दो, तो कुल मिला के अभी देखिए जैसे कि 50 से 52, तो अपन यदि एक बढ़ा दें तो ये बीच का गैप खत्म हो जाए, जैसे 50 से 53 हो जाए तो 53 से 56 हो जाए। तो या तो आप इस तरीके से कर दो 56 से, या अपन एक काम और कर सकते हैं जो लास्ट वाली संख्या है कि 50 में से एक का आधा कम कर दो 49.5 और इसमें एक बढ़ा आधा बढ़ा दो 52, कुल मिला के बढ़ाया हमने 1 है। देखो अब 49.5 निम्न सीमा में आधा कम कर दिया है और इधर आधा बढ़ा दिया है, क्योंकि अंतर कितना है कुल मिला के 1, तो 1 को बांटना है। तो भैया एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा घटा देते हैं, कुल मिला के 3 का अंतर देखो 49 और 3 52, 49 और 3 52, 3 का अंतर कर लिया और एक्चुअली में टोटल अंतर 2 था और हमने अब इसको कितना कर लिया 3 का अंतर। तो इसको पहले जमाना है, इसलिए इस प्रश्न में आधे को सूझनी पड़ेगी और इसको पग विचलन से कर रहे हैं। और पग विचलन का सूत्र ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब यहाँ एच की भी जरूरत पड़ेगी, यू आई की पड़ेगी, तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आमों की संख्या ये जो दिया 50 से 52, तो इसको सही कर दिया मैंने 49.5 से 52.5। ठीक है, फिर इसको आधा कम कर दिया, 53 को आधा कर दिया, तो यहीं से होगा 52.5 से 55.5। क्या बताया, आधा इसमें जोड़ना है और आधे इधर, कुल मिला के ये सीरीज बन जाएगी। देखो अब 0.5 से जहाँ से शुरू वहीं खत्म, जहाँ से शुरू वहीं खत्म। अब ये आया 55.5 से आ गया आपका 58.5
5। आगे देखो, फिर 58.5 से 61.5। अगला है आपका, देखिए अगला नेक्स्ट है आपका 58.5 से 61.5 और आगे 61.5 से 64.5। ये टोटल हुआ। ये ध्यान से देखो आप, ये आधा घटा है, निम्न सीमा आधी घटी है और उच्च सीमा में आधा बढ़ाया है। कुल मिला के 1 का अंतर हो गया, 1 को घटा दिया 1 को बढ़ा दिया, तो इनके बीच का अंतर 3 कर लिया कुल मिला के। पहले 2 था पर एक जो बीच का एक गैप था उसको हमने खत्म कर दिया। देखो ध्यान से, 49 ये आधा, 52 कम आधा, 55 आधा, 59 आधा और 62 ये 61। इधर आधा आधा बढ़ गया। देखो 52.5, 55.5, 58.5, 61.5, 64.5। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो सेम रहेगा, 15, 110, 135, 115 और ये टोटल हो चुका 25। एक्स आई कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, L1 + L2 बटे 2, या इनके बीच का अंतर निकालते हैं। अब इनके बीच में 3 का अंतर है। कितना का अंतर है? 3 का। अब 3 को यदि मैं आधा करूं तो 3 का आधा 1.5 होता है, और 1.5 को यदि मैं निम्न सीमा में जोड़ दूं तो मध्य पॉइंट आ जाता है। यदि 49.5 में 1.5 जोड़ूंगा तो 49 में आधा जोड़ा 50 और 50 में एक और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 51। तो यहाँ आंसर आया 51। देखो सिंपल काम। या आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 49.5 और 52.5 को जोड़ा, 5 पे 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, 102। और 102 को मैं यदि 2 से आधा करूंगा, 2 5 2, ये 51। तो इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको चीजों को समझना है कि मध्य मान कब निकलता है एक्स का मान, कि उच्च सीमा और निम्न सीमा में 2 का भाग लगा दो, या इनके बीच का अंतर। जैसे 10 और 15 के बीच में, या तो इनको 2 के जोड़ के 2 के भाग लगा दो, तो 10 और 15 25, 25 में 2 का भाग लगा 12.5। पर ऐसे भी समझ आ रहा है 10 और 15 के बीच में 12.5 है, एकदम मिड में। ठीक है, क्योंकि 5 का अंतर है, 5 को आधा कर दो, 2.5 का अंतर कर दो। ठीक, अब इसे रहेगी 52.5 में, अब 3 3 का अंतर है, तो 51 और 3 कितना हो जाएगा? 54। या 52.5 में 1.5 जोड़ दो, 52.5 में आधा जोड़ा 53, 53 में एक और जोड़ दो 54, 51 54, ये आ गया आपका 57। ठीक है, 57 51 54 57 60, 3 बढ़ रहा है ना, और ये आपका आ गया 63। क्लियर हो गया? सिंपल। जब चीज़ें समझ में आने लगेगी तो आसान हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, समझ नहीं आता है किसका गुणा करें, किसका जोड़े, क्या घटाना। अब डी आई का एक्स आई माइनस ए। अब ए कौन सा जाता? 2 इधर 2 इधर हटा, तो 57 है, तो ए बराबर हमारा आ गया 57। इसको हाईलाइट एक तरफ अलग कर दिया करो, ए का मान आपके पास 57 है। ठीक है, अब एक्स डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, मतलब इसमें से घट जाएगा, तो एक्स आई 51 में से 57 जाएगा, तो 51 माइनस 57 बटे 2। ठीक है, अब सॉरी बटे 2 तो आ गया जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 57 -6, क्योंकि माइनस से संख्या बढ़ी, ये -6। फिर वही 54 घटेगा, 57 में से 54 जाएगा, या 54 में 57 जाएगा, -3। देखो 3 3 का अंतर आ गया ना, और ये 0, ये आपका 3 और ये आपका 6। ठीक है, 3 3 6, फिर 3 0, फिर 3 बढ़ेगा, 60 में 57 जाएगा, फिर 63 में 57 जाएगा, 6 बच जाएगा। अब एक नई स्टेप बढ़ी यहाँ पर। अभी नेक्स्ट आ रहा था एफ आई यू आई, इन दोनों का गुणा करने पर संख्या सीधी आ रही थी। अब हमने पग विचलन विधि से कर रहे हैं। काय से कर रहे हैं? पग विचलन विधि से। तो एक नई चीज और आ चुकी है आपके सामने। ठीक है, और इसका सूत्र आपके सामने होना चाहिए, तब जाके ये अपने सूत्र है। अब यहाँ पर एक चीज और आया, यू आई का सूत्र डी आई अपन एच, और एक और लिखा मैंने, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपन ए। और एक्स आई किसका फार्मूला है? डी आई का होता है एक्स आई माइनस ए, ये डी आई का सूत्र है। तो डी आई हमने डायरेक्ट निकाला, यू आई बराबर डी आई अपन एच, क्योंकि इतना तो अपन कर ही रहे थे। तो यू आई बराबर डी आई कितना आया? ये आया। तो डी आई की वैल्यू आई -6। एच का मतलब ये होता है, एक बार आपको समझा रहे, फिर बाद में सीधा लिखना है। एच मतलब होता है इनका अंतर। किसका अंतर? उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। यहाँ एच लिख देता हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे डी आई लिखा कि डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए,
है ना, यू आई का सूत्र होता है DI/H। तो H का जो सूत्र होता है उच्च सीमा यह लिख दूं L2 - L1, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर इनकी ऊंचाई कहलाता है। तो 52.5 में मतलब 3 का अंतर है, तो हमने क्या लिखा DI/H -6/3, 3 का अंतर है, 3 दूनी 6, यह आया -2। ठीक है, यहाँ पर फिर 3 एकम 3, फिर आया 0, फिर 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6। भाई एक बार लिखना, देखो -2 -1 0 1 2, मतलब कैलकुलेशन इतनी कम हो जाती है कि आपको गुणा भाग कुछ नहीं करना होता है। ठीक, बस सीधे आपको वैल्यू रखना है। आगे बोल रहा है FI/UI। अब यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि यह है FI और यह है UI, इन दोनों का गुणा। अब ना तो DI का ना XI का, इनके बीच में भले इसके लगा देना। तो 15 दूनी 30, ये आया -30 FI × UI। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा, तो यह चाहिए ना FI/UI, सूत्र आपके सामने होना चाहिए कि किसका गुणा करना है। ठीक है, अब देखो 110 का इसमें करा तो -110 एकम 110, 135 का 0 में कर दिया 0 आ गया, 115 का 1 में कर दिया 115 आ गया, 25 दूनी 50 हो गया। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। किसकी ज़रूरत है, एक तो सिग्मा FI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI की वैल्यू है कितनी, इनको जोड़ दो। ठीक है, इस तरीके जोड़ दो। देखो ये पहली लाइन जोड़ी, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 छुक 20, 20 की 0 हासिल 2 आ गया। ठीक है ना, एक और दूसरी लाइन जुड़ रही, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 3 5, है ना, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 की 0 और हासिल आपका आ गया 1। तीसरी लाइन जुड़ रही, तीसरी में कौन है, 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 400 हो गया। ठीक है, सिंपल भी जोड़ सकते, 135 110, ये 3 3 100 की रेंज में 300, तो यही हो गए, 300 हो गए। फिर जिसके बाद 15, ये 15 और 10 25, और 25 और ये आ गया 15 40, 40 और 15 ये 65, 35 और ये 100, 300 400। ऐसे आप अलग अलग भी टुकड़े में जोड़ दो ताकि आपको लगे हाँ 400 ही तो है। अब मतलब FI की वैल्यू निकल गई। अब A का मान है आपके पास, क्या क्या है, देखो सूत्र है आपके पास x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI × H। क्या सभी आपके पास है, H आपके पास है, यहाँ पर लिख सकते हैं H बराबर 3, H बराबर, क्योंकि इनका अंतर है। FI आ गया, एक और आया, एक बाकी है, सिग्मा FI UI की वैल्यू और चाहिए आपको। ठीक है, सिग्मा FI UI की वैल्यू क्या है, ये एक तरफ जुड़ जाएगा, 130 110 और 30, ये हो गया आपका 140। ठीक है, ये कितना हो चुका, 115 और 50, तो 50 और 15 जोड़ देंगे 165, ये आ जाएगा आपका 165। जो भी बचेगा प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। यहाँ आपने देख रहे जोड़ने घटाना गुणा ही चल रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, 5 का 5 ही 5, 6 में 4 गए 2, अर्थात जो भी बचा प्लस का बचा 25, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। यह हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया पर्दे के पीछे वाला, जितनी भी गए। अब आन दो इसको पर्दे के आगे, A प्लस, A की वैल्यू है 57 प्लस सिग्मा FI UI, इसकी वैल्यू है 25, ये आ गया, बटे सिग्मा FI की वैल्यू 400 गुणित H का मान 3, मान रखा है हमने। ठीक है, ये नई सूत्र कौन सी विधि है, पग विचलन विधि, पग विचलन, अच्छे से कर लेना कंप्लीट। ठीक, अब वही 57 प्लस अब 25 8 200 होता है, या आप तो काट दो सीधे। देखो 5 से 25 का पारा नहीं आता, ये 25 एकम 25, 25 एकम 25, इसको काटा हमने, 25 एकम 25, ये 15 बच गया, 15 मतलब ये हो गया आपका 150, हो गया, एक 0 बचा, 25 छक 150, 16 बार कट गया, या 25 8 200, 200 बार कट जाता, 8 दूनी 16 डबल है 16, इंटू कितना आ गया भैया 3। अब ये आ गया 57 प्लस 3/16। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 57 लिखा आपने और इसी में भाग लगाओ, इसको बड़ा मत करो। हम क्या करते हैं, पहले इसका गुणा कर दिया, फिर 16 का भाग, 3 में भाग लगाओ,
3 में भाग लगाने का तरीका, नहीं जाता है भाग 0 और ये आ गया आपका 30। सिंपल जो आपने कक्षा चौथी 5वीं में किया, ठीक है। अब देखो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 एकम 16, ये बच गया आपका 14, ठीक है। 14 और 16 30 हो गए, ठीक है। 10 में से गए 4, वही 2 में से गए 14 बच गया। भाग नहीं जाता है तो क्या लग जाता है दशमलव। 16 का पहाड़ा 16 धाम 160 हो जाता है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब 16 का पहाड़ा ऐसे तक अपन बोलते जाएंगे 16 5 16 46 46 16 7 112 16 16 में 144, ऐसा क्या, तो 16 में 144 भी ज़्यादा हो गया, 16 8 128, ठीक है। तो 8 तक बस आपको दशमलव के 2 अंक तक लेना है। आपको पता 16 में 160 10 हो गया, 9 में 144 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो आपको लिखना नहीं, बस 0.18 आपने भाग लगाया तो 0.18 आया। और जब इसको हल करेंगे तो 57.18, ये लगभग लिखेंगे हम। जब भी आंसर आप लिखें, यदि दशमलव के आगे तक भी आएगा ये तो बढ़ता जाएगा ना, तो यहाँ पर आप लगभग लिख दें, पूरा मान आ जाए तो पूरा लिख दो, ताकि ये चेक करने वाला कहेगा हाँ इसने लगभग लिख दिया था, तो आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा, कोई दिक्कत है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको पग विचलन का क्वेश्चन करना है।